नमस्कार बच्चों, सुप्रभात। टीएसएस ऑनलाइन क्लास में आज फिर हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। बच्चों, आज का जो मेरा पठन पाठन है क्लास 9th और 10th, क्लास 9th और 10th दोनों में ही चलेंगे, क्योंकि आज मैं आप लोगों के सामने संस्कृत व्याकरण लेकर आया हूँ। तो संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो परीक्षा में कुछ अपठित गद्यांश दिया जाता है। अपठित गद्यांश आप लोग समझते ही होंगे, जो हमने क्लास में नहीं पढ़ा। उस पर कहानी आप लोग को दिया जाता है और कहानी के आधार पर ही कुछ एक पदेन प्रश्नोत्तर होते हैं, कुछ पूर्ण वाक्यन होते हैं और कुछ भाषिक कार्यक्रम होते हैं व्याकरण संबंधित। तो अपठित गद्यांश के अंतर्गत आज हम लोग कुछ बातें जानेंगे, जो कि आप लोगों को ध्यान देना इस पर परम जरूरी है, परम आवश्यक है। तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये ध्यान देने की बात क्या है। तो आप लोगों को जो गद्यांश दिया जाता हो, उस गद्यांश को सबसे पहले आप ध्यानपूर्वक 2 से 3 बार पढ़ें, ताकि समझ में आ जाए कि उनमें क्या बताया गया है। अगर आप गद्यांश को एक बार पढ़ लेते हैं या फिर बिना पढ़े हुए उन प्रश्नों के उत्तर खोजने लगते हैं, तो आपको समय लग जाता है अधिक और आपका उत्तर सटीक नहीं होता है। तो इससे अच्छा होता है जो कोई भी काम किया जाए तो ध्यान केंद्रित करते हुए किया जाए। इसलिए आप गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से समझ लेंगे और फिर आगे का काम करेंगे। नंबर 2 में आया, संबंधित प्रश्नों के उत्तर गद्यांश से लें। आपने जो गद्यांश में पढ़ा, गद्यांश जो पढ़ा, कहानी को जो पढ़ा, तो उत्तर गद्यांश से होनी चाहिए। उत्तर अलग से नहीं होनी चाहिए। आप जो गद्यांश पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, उस कहानी के आधार पर आपका प्रश्न का उत्तर होना अनिवार्य होता है। तो परीक्षा में आपके नंबर नहीं कटेंगे। नंबर 3, इस बात का ध्यान रहे कि प्रश्न का उत्तर गद्यांश से ही हो। गद्यांश से हो, समझ गए। आगे हैं, एक पदेन उत्तरत के उत्तर एक शब्दों में दे। आप जब गद्यांश पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसमें होगा एक पदेन उत्तरत, मतलब एक शब्द में उत्तर देना है। आप लोग कभी कभी क्या करते हैं, जो पूर्ण वाक्य में दोनों उत्तर देते हैं, पूर्ण वाक्यन वाला भी पूर्ण वाक्यन में देते हैं और एक पदेन का भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा निर्देश कहा जा रहा है उस तरह से उत्तर होनी चाहिए। तो समझ गए, एक पदेन को क्या करना है, एक शब्दों में उत्तर देना है और पूर्ण वाक्यन जो निर्देश में दिया गया हो, जो पूर्ण वाक्यन में उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दें, तो आपको उस प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्यों में देना अनिवार्य होगा। कोई दिक्कत? समझ गए होंगे आप लोग। अब चलते हैं उससे आगे 5वीं बात पर। 5वीं बात क्या है भाई? तो भाषिक कार्यम के प्रश्नों के अंतर्गत सही उत्तर चुनने में अपठित गद्यांश की सहायता ली जानी चाहिए। जैसे व्याकरण संबंध व्याकरण संबंधित जो
प्रश्न होते हैं। जैसे कोई ऐसा आप लोग को शब्द दिया जाएगा, उसमें कहेगा इसमें कर्तृपद कौन है। कोई ऐसा शब्द दिया जाएगा, उसमें बताया जाएगा इसका विशेषण क्या है, या इसमें कौन सा लकार का प्रयोग हुआ है, या फिर इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन से पुरुष हैं, कौन से वचन हैं, इसका पर्याय शब्द लिखें, इसका विपर्याय क्या होगा गद्यांश में, गद्यांश से दें। तो आप लोग को इस गद्यांश को ध्यान में रखते हुए आपको उत्तर देने हैं। समझ गए? अब छठा पर आते हैं। छठा बात क्या है? तो प्रश्नों के उत्तर सटीक व सर्विंगित होनी चाहिए। जैसे मर्जी वैसे नहीं, जो प्रश्न पूछ रहा है उस पर सटीक उत्तर होनी चाहिए। और लास्ट है शीर्षक का चुनाव विषय वस्तु गद्यांश से संबंधित संक्षिप्त व रोचक हो। लास्ट प्रश्न आप लोगों को पूछा जाता है जो इस कहानी का, इस गद्यांश का शीर्षक क्या होना चाहिए। तो आप लोग जब गद्यांश को पढ़ेंगे तो ही उसका शीर्षक निकाल पाएंगे। हमेशा याद रखिएगा, जो शीर्षक होना चाहिए वह रोचक होना चाहिए। यानी शीर्षक सुनकर के ही ऐसा मनोभाव उठनी चाहिए, मन में विचार उठनी चाहिए जे इस कहानी में क्या है, ऐसा भावना होनी चाहिए उसको पढ़ते समय। किसको? आपके द्वारा दिए गए शीर्षक को। तो इन सभी बातों को बच्चों आप लोगों को ध्यान में रखना अनिवार्य होगा। अब चलते हैं, कुछ गद्यांश दे दिया जाए आप लोगों को इस वीडियोज में। रेडी हैं आप लोग? तो चलते हैं गद्यांश की ओर। ये आपका स्क्रीन पर गद्यांश है, देख रहे हैं आप लोग गद्यांश। इस गद्यांश को आप लोगों को अपने फेयर कॉपी में उतार लेना है, सुंदर और साफ शब्दों में। समझ गए? क्या करना है? सुंदर व साफ शब्दों में इस गद्यांश को उतारना है। और फिर नंबर 1 में आप लोग देख रहे होंगे जो एक पदेन उत्तरत है। तो एक पदेन उत्तरत को, जैसा कि मैंने पहले बताया वीडियोज में, जो एक पदेन को एक पद में यानी कि एक शब्द में ही उत्तर देना है। पूर्ण वाक्य वाले को पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। और भाषिक कार्यक्रम जो बताए थे जो व्याकरण से संबंधित होगा, जैसे इसमें आया है अनुच्छेद मेघा इति पदस्य कः पर्यायः प्रयुक्ते वर्तते, यानी मेघ का पर्याय शब्द लिखना है। समझ गए? तो आप लोग जब इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जे मेघ यानी बादल का पर्याय शब्द इस अनुच्छेद में क्या आया है। समझ गए? तो इस तरह से आप लोग इस गद्यांश को बना लेंगे। सभी उतार लिए होंगे। वीडियो को रोक करके गद्यांश को उतारें और फिर उसका प्रश्न उत्तर उतार करके उसके बाद जो आपने राइट किया, जो लिखा है कॉपी पर, उस गद्यांश को अच्छा से पढ़कर उत्तर करेंगे। और अगला अनुच्छेद मेरा 7 नंबर का है, जो आप लोग देख रहे होंगे, सारा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस अनुच्छेद को भी, इस गद्यांश को भी आपको लिखना है। इस गद्यांश को भी आप लोग को कॉपी पर उतार लेना है और इस पर जो प्रश्न आधारित है उस प्रश्न को आप लोग बना लेंगे। समझ गए? और लास्ट में दिया गया है अस्य अनुच्छेद से उचित तंग शीर्षकं लिखत। उचित शीर्षक लिखना है, जैसा कि मैंने
आप लोगों को बताया है, जो शीर्षक रोचक होनी चाहिए। तो आप लोग शीर्षक उसी तरह से बनाएंगे जो इसका मूल भाव यानी आपके अनुच्छेद का जो मूल है वह उसमें शीर्षक में होनी चाहिए। जो हाँ, इस प्रकार की कहानी इस गद्यांश में होगी। समझ गए? चलते हैं बच्चों आगे की ओर। और बच्चों इससे तो अच्छा होगा जो कि आप यहाँ पर कुछ पत्र लेखन दे दिए हैं, हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं। आप लोग इस वीडियो से उतार लेंगे क्या इस पत्र लेखन को। इसके नीचे मंजूषा दिया गया है, इस मंजूषा से आप खाली जगह को भरकर और इसको पूरे कर लेंगे पत्र को। समझ गए? इतना काम आपको कर लेना है क्या? तो यह पत्र को उतार लेना है और मंजूषा में दिए गए शब्दों से चुन करके उसको भर देना है। दूसरा पत्र मेरा अपने मित्र के प्रति पत्र लिखना है, मित्र को पत्र लिखना है वार्षिक उत्सव का वर्णन करते हुए। इसको भी लिख लेना है और इसमें भी नीचे मंजूषा दिख रहा है आप लोगों को। मंजूषा से सही शब्द चुन करके खाली जगहों को भर देंगे। इतना काम आप लोग फेयर कॉपी में कर लेंगे क्या? आज का 2 गद्यांश और 2 पत्र। बच्चों पत्र कर लेंगे, लेकिन पत्र के विषय में जो पत्र औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के बारे में हम अगले वीडियोज में देंगे आप लोगों को, और कैसे भरना है उसको भी फ़िलहाल मैंने इस पर डाल दिया है हल्का हल्की, जो आप लोगों को कर लेना है। विशेष रूप से हम अगले वीडियोज में पत्र के बारे में, जिस तरह से गद्यांश के बारे में आप लोगों को आज बताए, उसी तरह से पत्र के बारे में हम अगले वीडियोज में बताएंगे। समझ गए? तो बच्चों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, ऑनलाइन पठन पाठन करते रहें, और जो फेयर में करने के लिए दिया जा रहा है उसे फेयर करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियोज में। धन्यवाद।